हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश गुर्जर। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 5 जून है। आपको पता है आज क्या है? आज है गंगा दशहरा। तो मुझे पता है कि आजकल की न्यू जनरेशन को इतनी जानकारी नहीं होगी, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक हमारी जो पुरानी धार्मिक मान्यता है, गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम अपना ज्ञान बांटते हैं। तो कृपया अगर आप सनातन संस्कृति से जुड़ा रहना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनें और समझें। तो पुराने ज़माने की बात है कि अयोध्या के राजा सगर की 60,000 पुत्र थे। तो उन्होंने क्या एक अश्वमेध यज्ञ किया। तो अश्वमेध यज्ञ किया तो जो अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ते हैं उसको क्या किया, इंद्र ने चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र देखते ढूंढते 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 उस घोड़े को कहाँ चलते गए, ढूंढते रहे। तो घोड़ा उनको जैसे दिखा कपिल मुनि के आश्रम में। कपिल मुनि जी क्या है, ध्यान में मग्न थे। तो उन्होंने बोला, अरे ये तो चोर है, इसने तो हमारे घोड़ा चुरा लिया। तो कपिल मुनि एकदम से उनका ध्यान भंग हुआ। तो उनकी जो ध्यान की जो भक्ति थी उसमें विघ्न डाल दिया। तो उसमें वो बिल्कुल गुस्से में तिलमिला गए और उन्होंने क्या किया, श्राप दे दिया। तो राजा सगर के 60,000 के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए और जल के राख हो गए और राख में तब्दील, राख की ढेरिया बन गए। तो उसके बाद में उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में तीसरी पुत्र में राजा भगीरथ हुए। राजा भगीरथ क्योंकि हिंदू समाज में मनाया जाता है, सनातन धर्म में, कि हमारे जो भी बुजुर्ग हैं या जिनका अंतिम संस्कार नहीं होता तो उनकी आत्माएं क्या है, भटकती रहती है और उनका मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तो जो राजा भगीरथ था उन्होंने कहा कि मैं अपने पूर्वजों का कैसे उद्धार कर सकूं, कैसे इनकी मोक्ष प्राप्ति हो, कैसे इनकी मुक्ति हो। तो उनको बताया कि आप एक ही रास्ता है, क्योंकि पहले धरती पर गंगा माँ नहीं थी। तो उन्होंने अखंड तपस्या करी, कितने सालों तक लगातार तपस्या करी, हजारों सालों तक, और ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश किया। तो ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से खुश हो गए। तो उन्होंने क्या किया, बोलो बोलो बेटा मांगो वरदान। तो राजा भगीरथ ने बोला कि मुझे गंगा माँ इस धरती पर चाहिए, जिससे कि क्या मैं अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकूं, इनको मोक्ष प्राप्ति करा सकूं। तो उन्होंने भगीरथ और ब्रह्मा जी ने उसके पास गए, गंगा माँ के पास। तो गंगा माँ बोली कि मैं धरती पे तो आ जाऊंगी, लेकिन मेरा जो वेग है, जो मेरी स्पीड है, इस मेरी स्पीड को इसमें स्वर्ग से मैं धरती पे आऊँगी तो इस मेरी जो धारा है उसको झेलेगा कौन? मैं तो आसमान से सीधा आऊँगी धरती पर, धरती से सीधा पाताल लोक में चली जाऊँगी, फिर क्या फ़ायदा होगा? मैं आ तो जाऊँगी, आने से पहले मुझे कोई रोकने वाला तो चाहिए। कोई बात नहीं। जब ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी बोले कोई बात नहीं, भोले जी के पास जाओ। फिर ब्रह्मा जी भोले जी के पास गए, भगीरथ जी के साथ गए। बोला गंगा माँ को धरती पे अवतरित करना है और उनकी धारा प्रवाह इतना तेज है कि वो तो धरती को फाड़ के सीधा पाताल लोक में चली जाएंगी। तो भोले जी हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। हम भी भोले के भगत हैं। बोला जय बम बम भोले, अलख निरंजन शिव शंभू। तो भोले जी एक बार तो मुस्कुराए, बोलो कोई ना। बोला ऐसा करो,
अपनी गंगा माँ को बोलो कि वो आने के लिए तैयार रहे हैं, हमने उनके आने का प्रबंध कर दिया है, चिंता ना करें। तो जैसे ही गंगा माँ स्वर्ग से धरती पर आने के लगी तो उन्होंने क्या है, भोले जी ने अपनी जटाओं में ही उनको समा लिया। बोलो ठीक है, आपकी कितना प्रभाव है उसको देखा जाएगा। और सारी गंगा अपनी भोले जी की जटाओं में समा गई। फिर भोले जी को बोला, हे भोलेनाथ, इसको धरती पे तो आने दो। बोला, हाँ गंगा जी, आपका घमंड चूर हो गया। तो फिर गंगा माँ ने भोले जी से प्रार्थना करी, माफ़ी मांगी, और तब इस धरती पर गंगा का माँ का अवतरित हुई। तो भागीरथ जी आगे आगे, गंगा माँ पीछे पीछे। तो उन्होंने अपने अपने जहाँ जहाँ पूर्वजों की उनकी जो राख रखी थी उसके चलते चलते, उधर से होके चलते चलते आए। तो उनके जितने भी 60,000 पूर्वज थे उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई और गंगा माँ इस धरती पर आ गई। तो जेठ मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं को इस धरती पर गंगा माँ का आगमन हुआ। तब से ही हिंदू धर्म में सभी होते हैं, वो अपने जितने भी जो इस दुनिया से चले जाते हैं, दुनिया छोड़ के, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए और उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए हमेशा गंगा माँ में उनकी जो अस्थियों को विसर्जन किया जाता है। यही परंपरा सदियों से, देखो किस जमाने से, त्रेता युग की बात है, त्रेता युग से लेकर आज तक ये हमारे हिंदू धर्म की एक सनातन संस्कृति अब तक चली आ रही है। जो भी होता है, हर एक जो होते हैं सभी के अलग अलग घाट बने होते हैं। गंगा जी में, हरिद्वार, ये सब जगह गंगा माँ में सभी अपने पूर्वजों की अस्थियों को प्रवाहित करते हैं, तब जाके उनकी मोक्ष प्राप्ति होती है और उनके जीवन मरण का ये बंधन समाप्त होता है। तो यही कारण है कि जो सदियों से हमारी परंपरा चली आ रही है। तो किसी ने कभी सोचा कि हम हमारे जो पूर्वज जो ख़त्म हो जाते हैं, जो इस दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, तो उनकी अस्थियों को हम गंगा में क्यों प्रवाहित करते हैं? तो यही कारण है कि हम गंगा में अस्थियों को प्रवाहित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इनको अगले जन्म की, इस जन्म से छुटकारा प्राप्त करके इनको मोक्ष प्राप्ति हो, इनको अगला जन्म अच्छी योनि में मिले और ये स्वर्ग में वास करें। ये इसलिए सभी अपने अपने को, अपने जो भी बुजुर्ग हैं उनको सबको गंगा में अस्थियां प्रवाहित करते। यही कारण है, क्योंकि ये सबसे पहले किसने किया था कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों की जो मुक्ति थी, ठीक है, तब से लेके आज तक गंगा माँ में सभी, हाँ, आज के दिन बताते हैं कि यदि कोई भी आदमी, जो गंगा दशहरा होता है उस दिन यदि कोई गंगा में स्नान करता है तो उसके 10 पाप से मुक्ति मिल जाती है। यदि किसी के गंगा जी में नहीं जा सकता और आज के दिन अगर वो नहाना चाहे तो गंगा जल सभी के घरों में रहता है, वो गंगा जल की छींटे लगा ली। बोलो जय गंगा मैया की। तो आज हमने आपको गंगा दशहरा का महत्व बताया, गंगा दशहरा के बारे में जानकारी दी। तो सभी को गंगा दशहरा की, गंगा माँ के लिए सभी अपने घरों में गंगा जल छिड़क दें और अपने ऊपर भी गंगा जल छिड़क लें और माँ गंगा से प्रार्थना करें, हे माँ गंगा, हमारे जो पाप हैं उनको धुलिए। 10 पाप, आज गंगा जी में नहाने से 10 पाप धुल जाते हैं, और कोई गलती करी है तो उसको माफ़ी मांग लीजिए गंगा माँ से। तो आज अपने अच्छे कर्मों की प्रार्थना करिए और बुरे कर्मों को गंगा माँ से माफ़ी मांग लीजिए और अपने जीवन का उद्धार कीजिए। तो आज गंगा दशहरा के नाम से, गंगा मैया के नाम से हमें एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बोलो गंगा मैया की जय।